हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एनालाइज करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को कि कल मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है और क्या क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं अप साइड के लिए और डाउन साइड के लिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड देखिए, मेरा जो चैनल है वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज से है। तो अगर आप अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं मार्केट के बारे में, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर भी मैं कोई कॉल पुट नहीं देती हूँ फ्रेंड। टेलीग्राम चैनल पर भी मैं जो है स्टॉक के चार्ट, बैंक निफ्टी के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं लाइव मार्केट में निकल कर आते हैं, वो मैं जो है पोस्ट कर देती हूँ। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना एनालिसिस। तो जैसे कि मैंने आपको बैंक निफ्टी में लेवल्स ड्रॉ करके बताए थे कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है। यहाँ पर ये कई बार इसने जो है इस ट्रेंड लाइन पर क्या किया था, रेजिस्टेंस को फेस किया था। मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुई और यहाँ पर गैप डाउन ओपन होने के बाद इसने अपसाइड का एक मूव दिया। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो इसने क्या किया, यहाँ पर इस लेवल पर यहाँ से बार बार जो है रिजेक्शन फेस किया। रिजेक्शन फेस करने के बाद यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया अपसाइड, यानी कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हमें क्लोजिंग मिली 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और प्लस यहाँ पर इस लेवल के ऊपर। तो काफ़ी अच्छा टारगेट मिला। और जो मैंने आपको टारगेट बताए थे यहाँ पर इस लेवल तक मैंने आपको टारगेट यहाँ पर बताया था, यानी कि 33,060 के आसपास का यहाँ पर हमें टारगेट देखने को मिला। काफ़ी अच्छा मूव ये रहा। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये हमारे लिए क्या था, रेजिस्टेंस का लेवल ब्रेकआउट किया। उसके बाद यहाँ पर मार्केट काफ़ी देर एक यानी कि एक रेंज के अंदर फंस गया और उसके बाद इसने डाउन साइड ब्रेक किया, लेकिन जो है काफ़ी देर यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया। उसके बाद फिर से अपसाइड का मूव दिया और एक लास्ट में हमें एक डाउन साइड का फिर से एक बड़ा मूव हमें देखने को मिला, यानी कि जो हमारा मार्केट है वो क्लोज हुआ। यानी बैंक निफ्टी उसने क्लोजिंग दी है 42,983 के लेवल पर। और अगर हम कल की कैंडल की क्लोजिंग देखें, यानी कि फ्राइडे के दिन, तो फ्राइडे के दिन भी इसने जो क्लोजिंग दी है वो मिली है हमें 42,961 पर। और आज की जो क्लोजिंग मिली है वो मिली है हमें 42,983 के लेवल पर। यानी कि फ्राइडे की क्लोजिंग और आज की क्लोजिंग जो है लगभग आसपास में ही है। तो अब मार्केट कल किस तरह से बिहेव कर सकता है और क्या क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले इसे मैं रिमूव कर देती हूँ। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल्स होंगे, चलिए मैं यहाँ पर लेवल्स को ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास ये इम्पोर्टेंट लेवल होगा। ये इंपॉर्टेंट लेवल इसलिए होगा क्योंकि फ्रेंड यहाँ पर देखिए, ये हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और फ्राइडे के दिन मार्केट ने यहाँ पर जो पैटर्न क्रिएट किया था उसके अकॉर्डिंग ये लेवल हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद इसने डाउन साइड का मूव हमें यहाँ पर मिला था। इसलिए ये हमारे लिए क्या लेवल हो गया, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का लेवल हो गया। पहले ये सपोर्ट का लेवल था, अब ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का लेवल है। और डाउन साइड से यहाँ पर अगर हम देखें तो डाउन साइड से यहाँ पर थोड़ा सा लेवल एडजस्ट करूँ तो यहाँ पर ये लेवल, क्योंकि यहाँ पर इसने कई बार जो है रिजेक्शन फेस किया था और अपसाइड का मूव दिया था। तो ये पूरा का पूरा एरिया ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा रिस्की एरिया हो सकता है ट्रेड प्लान करने के लिए। क्योंकि अगर हम देखें तो ब्रेकआउट तो क्या कंसोलिडेट किया, फिर से डाउन आया, देखिए काफ़ी यहाँ पर मूवमेंट हमें कुछ ऐसा कुछ खास नहीं मिला, फिर से इसी के अंदर यहाँ पर मूव करता रहा। तो इस लेवल से जो है डाउन साइड का, यानी कि इस लेवल पर सेलर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। और यहाँ पर इस लेवल से अगर हम देखें तो इस लेवल से बायर्स, यानी कि इस लेवल से देखें तो मार्केट को यहाँ पर ऊपर लेकर गए, कंसोलिडेट किया, लेकिन यहाँ पर जो है सेलर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे 43,135 के लेवल से। और यहाँ से फिर से हमें डाउन साइड का मूव मिला। तो ये हमारे लिए क्या होगी, ये हमारे लिए पूरी की पूरी एक तरह से आप कह सकते हैं कि रेंज है। अगर मार्केट इस लेवल यानी कि इस रेंज के अंदर ओपन होता है, अगर यहाँ पर कहीं पर ओपन होता है, ओपन होने के बाद ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक छोटा सा लेवल है 43,062 का लेवल, ये भी एक यहाँ पर ये रेंज है, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये। क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पर कंसोलिडेट किया है तो यहाँ पर भी कंसोलिडेट किया है, तो काफ़ी रिस्की ये सारे के सारे लेवल्स हैं। तो जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं निकलता है, 43,135 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलती है, तब तक हम अपसाइड का ट्रेड यहाँ पर थोड़ा सा अवॉइड करेंगे फ्रेंड। इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर 43,135 के ऊपर, तब हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो जो हमारे पास यहाँ पर टारगेट होंगे, तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर 43,223 के आसपास का यहाँ पर हमें फर्स्ट टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये हमारा यहाँ पर टारगेट होगा फर्स्ट टारगेट। अगर ये भी ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर हम, इसने ये जो हाई बनाया हुआ है यहाँ पर इस लेवल से भी जो है रिजेक्शन फेस कर सकता है।
नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा 43,275 का लेवल, ये हमारे यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट होगा अप साइड के लिए। तो बैंक निफ्टी अगर यहाँ पर इस रेंज के अंदर ओपन होती है, रेंज है हमारी 43,000, ध्यान रखिएगा एक ये छोटी सी यहाँ पर रेंज है, और सेफ जो हम एंट्री करेंगे अप साइड वो हम करेंगे 43,135 के बाद, ये ध्यान रखिएगा। और डाउन साइड जो हम एंट्री करेंगे यहाँ पर करेंगे 42,948 के बाद। यहाँ पर मार्केट निकलता है, क्लोजिंग मिलती है, एक सेकंड, क्लोजिंग मिलती है तब हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो डाउन साइड जो हमारे पास यहाँ पर टारगेट होंगे, तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 42,850 के पास का लेवल, ये हमारे यहाँ पर डाउन साइड का टारगेट होगा। इसे मैं ज़रा रिमूव कर देती हूँ, ये लाइन थोड़ी डिस्टर्ब कर रही है। ये हमारे लिए देखिए फ्रेंड, ये हमारे लिए पूरे का पूरा रिस्की एरिया है, इसे ध्यान रखिएगा। अगर डाउन साइड मूव करता है तो फिर ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 42,850 का लेवल। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर हम देख सकते हैं 42,756 के आसपास का लेवल। तो ये हमारे डाउन साइड के टारगेट हो गए, और ये हमारे यहाँ पर अप साइड के टारगेट हो गए। और ये एरिया ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा रिस्की एरिया होगा, तो अगर इसके अंदर ट्रेड प्लान करते हैं तो प्रॉपर एसएल के साथ में करिएगा। अब अगर ध्यान दीजिएगा, अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होता है और यहाँ पर अगर कंसोलिडेट करता है, उसके बाद अगर अपसाइड तरफ को मूव करेगा तो फिर से हमें इस लेवल तक टारगेट देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस लेवल पर देख सकते हैं कितनी बार यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया, इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया है। तो ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट अप जाता है तो हो सकता है फिर से यहाँ से रिजेक्शन फेस करे, फिर से डाउन साइड का मूव ये दे सकता है। अब ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, 42,950 का लेवल। तो देखिए यहाँ पर कितना इसने जो है सपोर्ट बनाया हुआ है, यानी कि यहाँ पर ये पूरा का पूरा लेवल क्या था, सपोर्ट का था। आज यहाँ पर मार्केट गैप डाउन हुआ, उसके बाद यहाँ पर देखिए फिर से इसने क्या किया, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, यानी सपोर्ट था, ब्रेक हुआ, ये रेजिस्टेंस बना, फिर से रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया, उसके बाद फिर से मार्केट जो है इसी लेवल के आसपास है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक होगा तो ये टारगेट, उसके बाद नेक्स्ट हम इस लेवल तक भी टारगेट देख सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट्स हैं, यानी उन स्टॉक्स को जिनमें आप ट्रेड जो है प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलते हैं हम, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे एचडीएफसी बैंक को। तो यहाँ पर देखिए एचडीएफसी बैंक फिर से उसी रेंज के अंदर मूव कर रही है जहाँ पर इसने पहले काफ़ी दिनों तक एक रेंज के अंदर मूव करती रही। यहाँ पर ये देखिए फिर से इसी रेंज के अंदर यहाँ पर गैप डाउन ओपन किया, गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पर देखिए ये हमारे लिए पूरा का पूरा एरिया जो है क्या है, सपोर्ट का एरिया है। डाउन आया यहाँ पर इसने तो सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाने के बाद फिर से अपसाइड का मूव दिया, और देखिए ये लेवल हमारे लिए क्या है, लेवल है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का लेवल। तो ध्यान रखिएगा, अगर कल एचडीएफसी बैंक यहाँ पर ब्रेकआउट करती है, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, तो फिर यहाँ पर इस लेवल तक यानी 1613 तक हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। और ब्रेकआउट यानी कि 1606 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, तब हम अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। डाउन साइड अगर यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन है एक हमारे लिए सपोर्ट की, अगर इसके नीचे ब्रेक करता है तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो सपोर्ट का लेवल है वो है 1591 का लेवल, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। तो डाउन आता है तो इस लेवल तक हम टारगेट देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक में। अब हम बात करें यहाँ पर एसबीआई की, तो देखिए एसबीआई ने यहाँ पर ये एसबीआई की क्या थी, सपोर्ट का लेवल था, इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। आज यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद यहाँ से सपोर्ट फिर से इसने सपोर्ट बनाया 602 के लेवल से, और यहाँ से सपोर्ट बनाने के बाद इसने देखिए किस तरह से प्राइजेक्शन बनाते हुए अप साइड का मूव दिया। तो काफ़ी अच्छा टारगेट हमें देखने को मिला एसबीआई में, और इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद यानी कि बिल्कुल एंड में, मार्केट एंड में 3 बजे के बाद यहाँ पर ये मूवमेंट हमें देखने को मिला। तो कल अगर यहाँ पर देखिए ये हमारे लिए क्या है 611 और 606 का लेवल, ये हमारे लिए जो है ये रेंज रहेगी एसबीआई की। तो अगर अप साइड मूव करेगा तो फिर से हमारे पास यहाँ पर 611 का टारगेट होगा। अगर डाउन आता है इस लेवल के नीचे 606 के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो फिर से हम डाउन साइड का मूवमेंट देख सकते हैं 602 तक। तो एसबीआई हमारे लिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंस एसबीआई की ये लेवल से। अब हम बात करें यहाँ पर आईसीआई बैंक की, तो देखिए आईसीआई बैंक ने क्या किया यहाँ पर, आज यहाँ पर ये हाई बनाया था, मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन किया और काफ़ी अच्छा एक हमें रैली आईसीआई में देखने को मिली, और फिर से इसी लेवल के आसपास से फिर से रिजेक्शन फेस किया। तो अभी जो प्राइजेक्शन लग रहा है वो डाउन साइड का ही यहाँ पर सिनेरियो दिख रहा है। अगर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 934 के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो फिर यहाँ पर ये लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड के लिए। अब अगर अप साइड को मूव करता है 943 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो फिर यहाँ पर हमें अप साइड बहुत अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आईसीआई बैंक जो है वो अपने हाई लेवल पर है।
अब हम बात करें यहाँ पर एक्सिस बैंक की, तो देखिए एक्सिस बैंक ने क्या किया यहाँ पर अपसाइड हमें अच्छा मूव दिया, और मैंने ये स्टॉक भी दिया था आपको, तो काफ़ी अच्छा टारगेट देखने को मिला। और देखिए जो टारगेट था हमारा उसी के आसपास से फिर से जो है रिजेक्शन फेस किया और डाउन साइड का मूवमेंट भी हमें देखने को मिला। अब ये हमारे लिए क्या है, एक्सिस में ट्रेंड लाइन है सपोर्ट की, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे लिए सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है। देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट किया, लेकिन फिर से जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसके ऊपर क्लोजिंग मिली। तो अभी क्या है यहाँ पर सिनेरियो क्या बन सकता है, तो यहाँ पर सिनेरियो ये बन सकता है एक्सिस में कि फिर से अप साइड का हमें ये टारगेट देखने को मिल सकता है 899 का लेवल, फिर से हमें ये लेवल देखने को मिल सकता है अप साइड के लिए। अगर डाउन साइड यहाँ पर 890 के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो फिर यहाँ पर हमें 885 का लेवल डाउन साइड देखने को मिल सकता है एक्सिस बैंक में। अब हम यहाँ पर बात करें कोटेक की, तो देखिए कोटेक ने डाउन साइड का बहुत अच्छा मूव दिया बिल्कुल एंड में, यानी कि एक पहले तो यहाँ पर गैप डाउन होने के बाद एक बड़ी कैंडल बनाई, उसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेट करता रहा, उसके बाद यहाँ पर इस लेवल के नीचे यानी 920 के नीचे काफ़ी अच्छा यहाँ पर ये ब्रेकआउट मिला हुआ है। अभी सिनेरियो डाउन साइड का ही लग रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा 1916 का जो लेवल है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है। तो कल अगर कोटेक यहाँ पर आता है तो 1916 का लेवल यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, सपोर्ट लेके फिर से ये अपसाइड का मूव दिखा सकता है। अगर 1916 के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो फिर से हमें यहाँ पर डाउन साइड भी और भी टारगेट यानी कि 905 का लेवल भी मिल सकता है डाउन साइड के लिए। तो फ्रेंड ये थे बैंक निफ्टी का कंपोनेंट्स, और अगर आप इन स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप ट्रेड जो है प्लान कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर मार्केट बहुत ज़्यादा यानी इन स्टॉक में भी गैप अप या गैप डाउन बहुत ज़्यादा होता है तो फिर आप वहाँ पर भी जो है वेट करिएगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं निफ्टी 50 को। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हम अगर हम बात करें निफ्टी की, तो देखिए निफ्टी में ये लेवल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था जहाँ से इसने जो है रिजेक्शन फेस किया था, और मैंने आपको ये बताया था कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद अगर ये मूव करता है अप साइड तो यहाँ पर ये अपने ऑल टाइम हाई को जो है टच कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर 18,612 के लेवल से जो है रिजेक्शन फेस किया, यानी कि काफ़ी अच्छा मूवमेंट हमें अपसाइड देखने को मिला है निफ्टी में। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर देखिए इसने रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद इसने अपसाइड मूवमेंट दिया, तो काफ़ी अच्छा ये टारगेट रहा यहाँ पर निफ्टी के लिए। अब देखिए निफ्टी के लिए ये क्या है कि हमारे लिए ये क्या है, पूरी की पूरी रेंज है, ये ध्यान रखिएगा। निफ्टी के लिए ये हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। लेवल्स यहाँ पर अगर डाउन साइड का सिनेरियो देखना है तो डाउन साइड हम यहाँ पर देखेंगे 18,530 के नीचे, इसके नीचे क्लोजिंग मिलेगी तब हमें डाउन साइड का एक अच्छा टारगेट इस लेवल तक देखने को मिल सकता है। तो लेवल होगा हमारा 18,445 का लेवल। अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है तो प्राइजेक्शन बनाते हुए डाउन साइड की तरफ इस लेवल तक भी टारगेट हमें दिखा सकता है। तो ध्यान रखिएगा अगर यहाँ पर डाउन आता है, अगर मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन होती है, निफ्टी यहाँ पर कहीं पर ओपन होती है, अगर फिर से यहाँ पर ये सपोर्ट बनाती है और फिर से अगर ये मूव करती है अप साइड तो फिर से हमें अप साइड इस लेवल तक टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर डाउन आता है यहाँ पर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो फिर से हमें डाउन साइड यहाँ पर इस लेवल तक टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेवल होगा हमारा 18,445 का लेवल, क्योंकि इस लेवल पर देखिए रिजेक्शन फेस किया हुआ था आज यहाँ पर इस लेवल से, और बाइंग आप देखेंगे तो यहाँ पर इसने जो लो बनाया है 18,366 के लेवल से यहाँ से सपोर्ट मिला है, और इस लेवल से बायर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, और देख सकते हैं कितनी बड़ी यहाँ पर ये कैंडल मिली है। ब्रेकआउट किया इस हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स को, ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, उसके बाद देखिए फिर से इसने प्राइजेक्शन बनाते हुए मूव दिया है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल बन गया है। डाउन आता है तो यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, अगर ये सपोर्ट ब्रेक हुआ तो फिर डाउन साइड का मूवमेंट हमें यहाँ पर दिख सकता है इस लेवल तक। अगर सपोर्ट बनाया अप साइड मूव किया तो फिर से यहाँ पर इस लेवल तक टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। अब मार्केट अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है फ्रेंड तो फिर आप थोड़ा सा वेट करिएगा प्राइजेक्शन बनने का, या फिर कोई रेंज बनने का, या इंपॉर्टेंट लेवल्स बनने का, यानी कि आपको वेट करना है कि किस लेवल से जो है सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं, किस लेवल से जो है बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, कौन से रेंज बन रही है, किस तरफ को ब्रेकआउट कर सकता है, ये सारी चीज़ें, उसके बाद ही हम कोई ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो फिलहाल ये था मेरा एनालिसिस निफ्टी 50 के लिए। अब कल मार्केट जिस तरह से ओपन होगी, अगर बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है तो फिर से मैं आपको जो है लाइव मार्केट में जो भी लेवल्स निकल कर आएंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी, और साथ ही मुझे जो भी स्टॉक नज़र आएंगे ब्रेकआउट लेवल पर तो वो भी मैं आपको जो है पोस्ट कर दूंगी। तो वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं, और वीडियो अगर पसंद आए तो फ्रेंड वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।